जय हिंद बचवा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो विशेष टॉपिक क्या है, थंबनेल में देख के पता चल रहा होगा आप लोग को कि 2024 में टीचर की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। देखिए ये जो है ना, इस साल बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोग को एज ए शिक्षक बनने के लिए। आप देखिए देखते हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से आखिर अपॉर्चुनिटियां आ रही है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं गुरुजी कि ये टीचर बनने का आसान मतलब अच्छा मौका है आपको। तो देखते कौन कौन से सब एक करके एक माइंड मैपिंग करते हैं, है ना। ज्यादा लंबा वीडियो तो बनेगा नहीं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिए, वो आपसे आपका एक माइंड मैपिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग इजिली तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए 2024 में, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन सा एग्जाम होता है जिसका नाम है सीटेट, है ना। सीटेट ये 2024 ये जुलाई वाला तो हो गया, है ना। सीटेट जुलाई वाला तो हो गया, तो रिजल्ट भी मतलब ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो ये सीटेट वाला जो है उसके बाद दिसंबर में इसका आने वाला है, 1 दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो ये सीटेट क्या है, ये सीटेट आपको ये इस बार बहुत को क्वालिफाई हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो दिसंबर में मौका उसको, दिसंबर में भी क्वालिफाई हो जाएगी। तो ये सीटेट होने से क्या होगा कि आपका बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुल जाती है ना। सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तो आपका देखिए हम रियली बताते हैं आपको, तो आप अगर टीचर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एक ऐसा टेट पास कीजिए जो मैक्सिमम स्टेट वैलिड करता है इसको, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी अगर आपके स्टेट में प्रॉपर वैकेंसी आती है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि हम अपना ही टेट पास करें, लेकिन वैसा कोई अभी तक राज्य है नहीं, है ना। सभी में ऐसा है कि 4 साल 5 साल के बाद ही सरकार जगती है, बैक टू बैक वैकेंसी नहीं आता। अभी तो बिहार सरकार जगह में कि एक ही साल में 2 बार वैकेंसी निकाल दी है, बट ऐसा कोई सरकार होता नहीं है। तो जब नहीं होता है तो आप क्या कीजिए कि सीटेट ही पास कीजिए। इससे फायदा क्या उसको बताते हैं आपको। सीटेट पास करने से क्या होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको स्टेट में फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल जाएगा 1 से लेकर 8 तक, है ना। इससे ये फायदा है, जैसे आप किसी भी स्टेट तैयारी करते हैं, स्टेट क्वालिफाई करते हैं, तो आपको उस स्टेट के भरोसे पे बैठना पड़ता है। मान लीजिए आप स्टेट पास किए हैं, बिहार टेट जो होती है वो पास किए हैं आप, तो बिहार टेट अगर पास किए तो बिहार में वैकेंसी आएंगे उसके बाद ही भर सकते हैं, है ना। आप बिहार में, अब ऐसा नहीं कि बिहार अगर टेट पास कर गए तो बिहार का टेट आप पास करने के बेसिस पे आप दिल्ली में वैकेंसी भर सकते हैं, आप यूपी में वैकेंसी भर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है प्रोबेबिलिटी। तो आपका चांस क्या बनता है कि आप अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप मैक्सिमम सिटी में आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है कॉमन सा देखिए, ये जो है सो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब ये इसमें नहीं है कि आपको नौकरी दे देगा, ये सिर्फ आपको मतलब जो होता है ना कि अगर टीचर के फील्ड में जा रहे हैं 1 to 8 के लिए तो एक क्राइटेरिया रहता है जिसको पार करना होता है, ये आप पार कीजिएगा तो मेन एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग को नौकरी मिलता है। तो आप ऐसा कीजिए कि अगर ये मैक्सिमम सिटी में एलोकेट किया गया है, मैक्सिमम सिटी में इसको वैलिड किया गया है, तो कुछ नहीं, इसी को आप मेहनत करके पास कर जाइए एक बार में, 1 साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं, है ना। इसको पास करने से मैक्सिमम सिटी में आपको भरने का फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। तो ये अगर इस बार तो बहुत सारे बच्चे पास हुए होंगे, नहीं पास हुए होंगे तो दिसंबर में भी उसके लिए मौका है, तो ये क्वालिफाई कीजिए, है ना। और अगर आप प्रत्येक स्टेट के स्टेट पास करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे सीटेट हो गया। इसके बारे में क्या खूबी है सो बता दिए। फिर आपका भी देखिए जेटेट का भी फॉर्म भरा रहा है ना, जेटेट का। अब ये जेटेट का जो फॉर्म भरा रही है किसके लिए, सिर्फ झारखंड के लिए बाबू। आज आप सोचिएगा जेटेट पास करके हम यूपी में भर दे फॉर्म, तो ऐसा नहीं होगा। ये है कि अपना स्टेट में ही भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो अभी इस मतलब दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम अपना स्टेट में नौकरी लें। देखिए सबसे पहले आप जो है सो अनएम्प्लॉयमेंट का जो धब्बा लगा हुआ है सर पे वो रिमूव कीजिए। आपको ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा स्टेट गए हैं, है ना। अभी आपको नौकरी लेना ही जरूरी है। आप कोई सा भी स्टेट चला जाइए, कुछ दिन के बाद फिर हल्का और मौका तो मिलते ही रहते हैं, ऐसा बात तो है नहीं कि आप वहां गए तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिर अपना स्टेट का भी फॉर्म भरिए, वहां भी मौका मिलता है तो वहां भी चले आइए। लेकिन सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट का धब्बा है उसको रिमूव कीजिए। समझ में आया। तो ये जेटेट है, तो जेटेट में अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो ये आपको झारखंड में टीचर बनने के सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, झारखंड में केवल, है ना। उसी तरह अगर हम बिहार टेट के बारे में बात करें, है ना, बिहार टेट के बारे में, बिहार टेट में भी जिसको स्टेट बोलते हैं ना, बिहार टेट में भी वही है, ये भी आपका आने वाला है। उसके बाद फिर ये तो इसका हो गया है, मतलब ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये आने वाला है बिहार टेट। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी टेट के बारे में,
ये सब सारे जो हम आपको बता रहे हैं, ये टेट एक एग्जाम है जो आपको सेकंड एग्जाम, मतलब एक तरह से कहिए फर्स्ट एग्जाम है। टीचर के अगर फील्ड में जाना चाहते हैं आप तो 2 एग्जाम होता है 1 to 8 के लिए। एक एग्जाम होता है आपको वो एग्जाम जो एक क्राइटेरिया कि उसको पास करना है, इसको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, इसमें किसी से आपको फाइट आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें खुद से फाइट करना है। 150 मार्क्स का है, तो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 60% नंबर चाहिए, मतलब 90 नंबर चाहिए आपको। अगर ये पास कर जाते हैं तो आप किसी भी स्टेट में, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में बैठ सकते हैं आप, है ना। जैसे यूपी टेट हो गया, अभी एमपी टेट भी आने वाला है ना, एमपी टेट। तो ये सब जो हम लिखे हैं, ये 2-4 जो लिखे हैं, ये सब जो है सो ये तो आपका सेंट्रल लेवल का, ये मैक्सिमम सिटी एलोकेट करता है। बट ये 2-4 सिटी जो है उसी सिटी के लिए, जैसे जेटेट जो है सो झारखंड में टीचर बनने का मौका देता है, बिहार टेट बिहार में देता है, यूपी टेट जो है सो यूपी में देता है, और एमपी टेट जो है सो एमपी में देता है ना। तो ये तो गुरुजी आप बताएं फर्स्ट वाला एग्जाम है जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई कर गए तो मेरा एक जो फेज होता है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेकंड फेज क्या होता है, तो सेकंड फेज होता है मेन एग्जाम, और वो मेन एग्जाम कौन सा देखने को मिलेगा बाबू 2024 में। अभी देखिए, अभी जेटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसका मतलब ये पक्का है कि इसी साल 50,000 का वैकेंसी आना था ना, तो अभी तो 26,000 की वैकेंसी आई है, 26,000 की वैकेंसी आई है, 24,000 तो बाकी ही है हमारे। तो 24,000 का वैकेंसी जो आएगा वो किसके बेसिस पे होगा, यही जेटेट के बेसिस पे। तो एक आप मेरा आपका झारखंड टीचर बनने का भी मौका मिल जाएगा हमको, है ना। एक जो है सो हमको झारखंड टीचर बनने का मौका मिल जाएगा, इसका वैकेंसी भी आएगा जो एकदम अपकमिंग है बाबू, है ना। ऑनगोइंग तो नहीं कह सकता, अपकमिंग है। और अभी देखिए ऑनगोइंग क्या है, यह भी अपकमिंग है, इसी जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के नहीं जुलाई के नहीं अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी का टीआरए 4.0 है ना, बीपीएससी का टीआरए जो है 4.0 है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा मौका, तो फिर आपका एनवीएस के बारे में जिक्र हो रहा है ना, एनवीएस को देखने को मिल जाएगा आपको, केवीएस मिल जाएगा, केवीएस, फिर आपका ईएमआरएस मिल जाएगा, ईएमआरएस। उसके बाद क्या हो गया, ये झारखंड टीचर हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, बिहार हो गया, ईएमआरएस हो गया, और फिर आपका DSSS पीआरटी को देखने का मिल जाएगा बाबू, है ना, DSSS। फिर आपका आता है एक यूपी वाला, यूपी जो है सो यूपी वाला कह नहीं सकते, क्योंकि यूपी के जो शिक्षा आयोग है ना वही अभी बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना, कौन सा नियम संशोधन करना होना, सब चीज चेंज चार्ज करेगा, पैटर्न उटर्न, तो वो सब अभी बातें कर रहा है, तो इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका एक आपका DSSS, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी झारखंड, ये 100% नहीं 200% चांस है कि इसका एग्जाम होगा ही। अगर इसके अलावा भी ले तो आपका ये हो गया हरियाणा में टीजीटी, मतलब हरियाणा में टीचर बनने का मौका, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, तो इस सब में भी मौका मिलेगा। लेकिन ये जो है सो एकदम लेटेस्ट वाला है बाबू, है ना। इस सब में आपका देखिए इसका भी डेट रिलीज हो गया, अभी कुछ डिले चल रहा है जिसके वजह से मतलब कुछ इसमें काम हो रहे हैं, कुछ आपका जो टीचर जो बने हुए हैं या फिर मतलब इसमें कुछ संशोधन हो रहा है, क्या बोलते हैं, सैलरी उलरी को लेके, तो इसमें डिले चल रहा है, बट ये आ ही जाएगा ये इसी साल। तो इतने सारे वैकेंसी हैं आपको 2024 में टीचर बनने का, है ना। और आप लोग बस आप देखिए कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे नहीं होता, मान लीजिए हमको घर ही बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले जो है सो हम लोग को एक आर्किटेक्चर को बुलाते हैं जो वो नक्शा तैयार कर देता है कि घर का इतना स्पेस है तो इतना में ये रहना चाहिए, इतना में ये रहना चाहिए, आगे ऐसा रहना चाहिए, पीछे ऐसा रहना चाहिए, मतलब एक फिगर बना देता है। उसके बाद फिर ठेकेदार को ठेका दे दीजिए, घर बनाना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले एक माइंड मैपिंग बनाना जरूरी है बाबू, है ना, कि हम पहले क्या करें जो हम अच्छा तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने नौकरी के लिए। और अभी आप लोग को बताएं, जैसे अभी आप किसी का भी स्टेट पास करते हैं बाबू, मौका मिलता तो भरिए, हम नहीं कहते कि आप छोड़ दीजिए इसको, बट अगर आप ये सब में जाइएगा तो सबसे अच्छा हमको लगता है सीटेट, क्योंकि सीटेट जो है मैक्सिमम सीटेट जो है आपका एलोकेट कर देता
है ना, मैक्सिमम राज्य जो है उसको एलोकेट कर देता है, आज मतलब परमिशन दे देता है। अब ये जब परमिशन दे देता है तो मैक्सिमम तो दे ही दे रहा, हमको मैक्सिमम से क्या मतलब है, हमको एक आध दो को मिल जाएगा सीटेट पास करने के बाद, उतने ही में हम झंडा गड़ा लेंगे अपना, है कि नहीं। मान लीजिए हम सीटेट का एग्जाम पास किए और आ गया DSSS भी, तो वहां मेहनत करके निकाल लेंगे, EMRS आ गया वहां निकाल लेंगे, NVS आ गया वहां निकाल लेंगे हम। तो इसमें बिहार टेट, अलग अलग टेट की आप देने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ आपको इसके बीच में अगर कोई मौका मिल जाता है तो फॉर्म फिलअप करके दीजिए। हम ऐसा ये नहीं कहते कि नहीं दीजिएगा, सो दीजिए, लेकिन इसके भरोसे बैठना ये गलत बात है कि हम बिहार के हैं तो बिहार में नौकरी आएगा तबे लेंगे हम नौकरी, ये गलत बात है आपका, है ना। तो ये सब वैकेंसी जो बाबू 2024 में देखने को मिलेंगे आपका अवश्य ही। उम्मीद करते कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मात्र मकसद यही है कि आप जो है सो आप लोग नेक्स्ट बार तैयारी करो या पढ़ो तो प्लानिंग के साथ पढ़ो, है ना। जैसे कुछ भी कोई भी काम करते हो तो प्लानिंग रहता है ना, वही प्लानिंग करके पढ़ना है आप लोग को। ऐसा नहीं कि अगर आया BPSC तो उधर 2 महीना पढ़ लिए बैच लेके, आ गया EMRS तो 2 महीना इधर बैच लेके पढ़ लिए, उस सबसे कुछ नहीं होगा बाबू। और ऑलमोस्ट आप लोग को सिलेबस तो हम बताए हैं, टीचर बनने का गुरु मंत्र कह के ऐसा हम एक वीडियो भी अपलोड किए थे जिसमें से आप लोग हम बताए थे कि आप लोग को तैयारी कैसे करना है। खासकर अगर TGT PGT में जाना चाहते हैं तो उसमें सिलेबस जो है सो कॉमन ही रहता है सभी स्टेट का, सभी मतलब TGT PGT का प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो सभी में ऑलमोस्ट विषय जो है सो आपका कॉमन ही रहता है, सिलेबस भी कॉमन रहता है, माइनर डिफरेंस रहता है। तो किसी एक स्टेट का आप जिसका भी चाह रहे हैं, अभी देखिए लेटेस्ट में क्या है कि आपका JTET आएगा, JTET का फॉर्म फिलअप हो रहा है, एग्जाम ले लेगा, फिर आगे आपको 24,000 जो वैकेंसी बची है सो, तो आप जम के एक बार झारखंड का तैयारी कर लीजिए। अब झारखंड का तैयारी करने से उसमें उस समय दिमाग नहीं लगा कि BPSC आ रहा तो उधर उसका भी फॉर्म भर दे, MP में आ रहा तो उसमें उसका भी फॉर्म भर दे, सब होच पोच हो जाएगा दिमाग में। झारखंड का पूरा मस्त से तैयारी कर लीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर उसके लिए अलग से पार्टिकुलर तैयारी करने लगे, ये गलत है। फॉर्म फिलअप करना है लेकिन एग्जाम भी देना क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम बिहार में फॉर्म फिलअप किए तो बिहार की तैयारी में फिर 2 महीना लगा दिए, 2 महीना इधर झारखंड अप्लाई, 2 महीना इधर बिहार लगा दिए, ये गलत बात है। आप फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दीजिए, लेकिन पार्टिकुलर अभी 1 साल या 6 महीना तक आपको कम से कम एक ही एग्जाम को तैयारी करना है और उसी से रिलेटेड रहता है, सिलेबस ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना। तो इसी तरह प्लानिंग के साथ पढ़िए आप और 2024 में अपना नौकरी पक्का कीजिए, है ना। तो आज का मेरा टॉपिक यही था बाबू, आप लोग को एक मार्गदर्शन दे ताकि आप लोग 2024 में अच्छे नौकरी ले सको और 2025-26 तक अपना शादी ब्याह कर सको, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।